बेटा जी दादी। तू सब्जी उधर काट ले। हाँ, मैं पानी चढ़ा देती हूँ। इंदु काली मिर्ची दे। हाँ दीदी। दादी दादी मैं सोच रहा था कि प्रज्ञा दी के घर पे सरला माँ और दादी को हम कुछ नहीं बताते। उन्हें इन सब के बारे में पता चलेगा तो बेकार में परेशान हो जाएंगी। लेकिन बेटा इतनी बड़ी बात हम छुपा कैसे सकते हैं? बेटी है उनकी। मसला तो यही है ना कि वो बेटी, आप सरला को जानते हो ना, उसे पता चलेगा वो फौरन यहाँ आ जाएगी। जब वो प्रज्ञा की ऐसी हालत देखेगी, सबसे पहले तो उसने पूरब को डांटना है और उसके बाद वो प्रज्ञा और अभी को डांटेगी। ये बात तो तेरी सही है। उनको जब गुस्सा आ जाता है ना तो उनको कुछ भी समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दीदी गुस्से में तो वो हम दोनों को भी नहीं छोड़ेगी। एक बार प्रज्ञा को सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद सोचेंगे हम लोग कि इस बात को सरला को किस तरह से बताई जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या कह रही थी तुम? वो मैं वो तनु को डांट रही थी। क्या है ना, उस वक्त मैं भाई के साथ में थी तो वो मुझे वॉशरूम ले गई, और उस वक्त वो मुझे वॉशरूम नहीं लेकर जाती तो भाई को मैं वहां पर अकेला नहीं छोड़ती और भाई कोल्ड स्टोरेज में नहीं पहुंचते। सो दैट्स इट। राइट तनु? हाँ आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है। ये मुझे डांट रही थी और मैंने इसे सॉरी भी कहा कि मेरी वजह से वॉशरूम जाने के चक्कर में अभी की ऐसी हालत हो गई। अगर ऐसा ही है तो मतलब वहां जो हुआ था उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं। I mean, तुम्हारी कोई नई चाल नहीं थी प्रज्ञा दी को फिर से? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो तुम वहां कोल्ड स्टोरेज तक कैसे पहुंचे? क्योंकि मुझे तो अभी का फोन आया था, इसलिए मुझे पता चला कि वो वहां पर है। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि अगर मैं तुम्हें फोन करता तो मुझे जरूर पता था। अब बताओ कैसे पहुंची तुम दोनों वहां? वो मैं अब जब हम वॉशरूम से निकले तो हमें एक वेटर ने बताया कि रॉकस्टार अभी कोल्ड स्टोरेज में बंद हो गए हैं। हमें जैसे ही पता चला हम वहां से भागे और फिर पूरे स्टाफ को लेकर वहां पहुंच गए। दैट्स ऑल। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं हो रहा। यकीन तो तुम्हें कभी भी नहीं होता है पूरा, पर डोंट वरी, हम सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हो या झूठ, लेकिन जो भी बोल रहे हो उस पर टिके रहे, क्योंकि अगर मुझे पता चला उस हादसे में तुम्हारा हाथ था तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। प्रज्ञा तू उठ गई? चल अच्छा हुआ। देख मैं तुम दोनों के लिए गरम गरम सूप लेकर आई हूँ, दीदी ने बना के भेजा है। इस सूप को पीते ही तुम लोगों को ऐसी गर्माहट मिलेगी कि तुम लोग हीटर बंद करके एसी चालू कर लोगे। अच्छा हुआ दासी आप सूप ले आई, यही तो चाहिए था। मैं एक काम करता हूँ, पहले फुगी को सूप पिला था। मैं पी लूंगी, आप दीजिए। क्यों? मैं सूप पिलाऊंगा तो क्या सूप का टेस्ट बिगड़ जाएगा? नहीं मेरा मतलब है आपका सूप ठंडा हो जाएगा ना फिर। तो ठीक है ना, ठंडा हो गया तो फिर से गर्म हो जाएगा। क्यों दासी, है ना? लेकिन आप तुम पियो ना बस। अब तुम अपना मुंह सिर्फ एक चीज के लिए खोलो। प्रज्ञा पी ले गरम गरम सूप, और ना तो इसके प्यार से ही ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ पियो। क्या हो? एक सेकंड। लगता है सूप के अलावा भी यहाँ पे कुछ प्राइवेसी चाहिए। तो फिर मैं यहाँ कबाब में हड्डी, मेरा मतलब है मैं सूप में हड्डी क्या कर रही हूँ? तो मैं चलती हूँ।
इन दोनों को मेरे जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कैसे खोए हुए हैं दोनों एक दूसरे के अंदर, दुनिया से दूर। मेरे बच्चों, इसी तरह दुनिया की उलझनों को छोड़ के ना बस एक दूसरे की आंखों में खोए रहना। लगता है दासी चली गई। अब कैसे फील हो रहा है? थोड़ी पानी, थोड़ी गर्मी आई है अंदर, और सूप पियोगी? नहीं, बस बहुत हो गया। वैसे गर्मी से याद आया कि तुम कोल्ड स्टोरेज में क्या कर रही थी? ऊपर पार्टी में गर्मी लग रही थी क्या, या कोल्ड स्टोरेज का आइसक्रीम खत्म करने गई थी? मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल अभी वही है कि तुम कोल्ड स्टोरेज में कर क्या रही थी? मैं आपको ढूंढने गई थी। कोल्ड स्टोरेज में? पार्टी नहीं थी, फिर किसी ने मुझसे आके कहा कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं डिजर्ट काउंटर पे गई। मैं था वहां पर? नहीं। तो मेरा सवाल अब भी वही है, अगर मैं डिजर्ट काउंटर पर नहीं था तो तुम कोल्ड स्टोरेज में क्या करने गई थी? वही तो, वहाँ डिजर्ट काउंटर में उस जगह का मैनेजर मिला जिसने कहा कि आप बहुत नाराज हैं और कोल्ड स्टोरेज में गए क्योंकि कुछ आइसक्रीम ठंडी नहीं हो रही थी या पिघल रही थी, पता नहीं कुछ तो, और आप बहुत गुस्से में कोल्ड स्टोरेज में गए उन लोगों को डांट लगाने। क्या मैं कोल्ड स्टोरेज डांटने गया था? हाँ, यही कहा उसने। उस मैनेजर ने कहा? हाँ, उसने बोला और तुम चली गई? उसने बोला कि आप बहुत गुस्से में। मुझे लगा बात ज्यादा बिगड़ ना जाए, तो इसलिए मैंने कुछ सोचा नहीं और आपको ढूंढते ढूंढते कोल्ड स्टोरेज चली। इसे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जब मैं कोल्ड स्टोरेज में गया ही नहीं था तो वो तुम्हें वहां क्यों ले गया, और फिर जैसे तुमने कहा उसने तुम्हें अंदर लॉक कर दिया। इसका मतलब उसने ये प्लान बनाया था ना, वो झूठ बोलकर तुम्हें कोल्ड स्टोरेज तक ले गया और उसके बाद धोखे से तुम्हें अंदर लॉक कर दिया। अब किसी भी पता होगा कि कोल्ड स्टोरेज में किसी भी इंसान को अंदर बंद कर दो तो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। इसका यही मतलब हुआ है ना कि वो तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर ऐसी बात है तो वो मैनेजर है कौन, और उसने ऐसा किया क्यों? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। तुम एक काम करो, तुम आप यहीं पर बैठी रहो, मैं बस आता हूँ। अरे लेकिन आपकी भी तो तबीयत खराब है, आप सूप तो पीकर जाए। प्रज्ञा है ना? क्या वो प्रज्ञा को? वो ठीक तो है ना? प्रज्ञा ठीक है पूरब, लेकिन उसने मुझसे जो कहा वो ठीक नहीं। प्रज्ञा उस कोल्ड स्टोरेज तक खुद नहीं गई थी। इनफैक्ट किसी ने झूठ बोलकर उसे वहां तक ले गया और उसके बाद धोखे से अंदर बंद कर दिया। कोई सरदार था जिसने मैनेजर बनकर ये सब कुछ किया। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि प्रज्ञा को मारने का प्लान था। अब मुझे पता लगाना है कि वो आदमी था कौन और उसने ऐसा किया क्यों। क्या? हाँ पूरब, हमें किसी भी तरह पता लगाना ही होगा कि वो आदमी था कौन जिसने प्रज्ञा को मारने की कोशिश की। भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है। I mean, आप अपना ध्यान रखिए, आप प्रज्ञा का ध्यान रखिए। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे का ध्यान रखिए, और जिस किसने भी किया होगा वो कहाँ पर हमारा वहाँ होटल में वेट कर रहा होगा। अब तक तो वो भाग गया होगा। एंड थैंक गॉड आपको कुछ नहीं हुआ। I mean, आप दोनों को कुछ नहीं हुआ। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते। सो लेट्स नॉट फोकस ऑन क्या हुआ क्या नहीं, एंड आप बस रिलैक्स कीजिए। हाँ, पर प्रज्ञा ठीक हो जाओ और आप ठीक रहें तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्यों कुछ नहीं चाहिए? किसी ने प्रज्ञा को मारने की कोशिश की और तुम क्या चाहती हो कि मैं कुछ नहीं करूं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।